मोक्ष पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग सामवेद संहिता और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पूर्व में तांड महाब्राह्मण के बारे में चर्चा किया, जो सामवेद का अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा, षड्विंश ब्राह्मण के बारे में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। अब हम आज सामविधान ब्राह्मण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सामविधान ब्राह्मण सामवेद का तीसरा ब्राह्मण है और इसमें हम सामविधान ब्राह्मण का परिचय करेंगे। सामविधान ब्राह्मण की क्या विशिष्टताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही सामविधान ब्राह्मण में कौन कौन से वर्ण विषय हैं, वर्ण विषयों को भी सामान्य तरीके से विचार पथ में लाया जाएगा। सबसे पहले यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रौढ़म ब्राह्मण मादिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर भवेत्। इस क्रम के अनुसार सामविधान ब्राह्मण सामवेद का तीसरा ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के साम प्रविधियों का वर्णन किया गया है, अर्थात किस कामना की प्राप्ति के लिए आप कौन से साम का प्रयोग करेंगे। मित्रों, यह हम जानते हैं कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में विविध प्रकार के सामों की चर्चा आई हैं, जैसे रौरव साम है, जवधाजव साम है, महाबाबिंदेव साम है। इस प्रकार से बहुत सारे सामों की चर्चा आई है। तो किन सामों का प्रयोग किस उपलक्ष्य में अथवा किस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए किया जाए, इसका वर्णन सामविधान ब्राह्मण में हमें मिलता है। प्रथम संस्करण इसका वर्णिल महोदय के द्वारा 1873 में प्राप्त हुआ। द्वितीय संस्करण प्रोफेसर कोनो 1893 में और तृतीय संस्करण का संपादन केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के द्वारा 1964 में किया गया। सामविधान ब्राह्मण में कुल 3 प्रपाठक हैं, जिन्हें प्रथम प्रपाठक, द्वितीय प्रपाठक और तृतीय प्रपाठक कह सकते हैं। प्रथम प्रपाठक में 8 अनुवाक हैं, द्वितीय प्रपाठक में भी 8 अनुवाक हैं और तीसरे प्रपाठक में 9 अनुवाक है। उन अनुवाकों के अंतर्गत सूत्रों का वर्णन किया गया है तथा विधियों का वर्णन किया गया है। सामविधान ब्राह्मण में मुख्य तरीके से अभिचार प्रयोगों का वर्णन है। किस प्रकार से हम आभिचारिक कर्मों को कर सकते हैं। अभिचार कर्म वे कर्म होते हैं जो कि हम अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने मनोकामना की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकारेण सभी प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। हमें हमारी मनोकामना की पूर्ति हो, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। ये इस प्रकार के प्रविधियों का वर्णन अभिचार प्रविधि में आता है। उसके बाद ग्रामात् निष्कासनम, दुष्प्रवृत्तियों को किस प्रकार से ग्राम से बाहर निकाला जाए। ग्राम मतलब एक समूह जहाँ लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से एक विपुल क्षेत्र से किस प्रकार से दुष्प्रवृत्तियों को बाहर निकाला जाए और सद प्रवृत्तियों का वहाँ आगमन हो, इस प्रकार की विधि। तीसरा, शत्रुणाम विनाशनम, शत्रुओं का विनाश। शत्रुओं के विनाश से तात्पर्य मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ किसी व्यक्ति के विनाश से नहीं है। व्यक्ति शत्रु नहीं होता। शत्रु कौन होता है? उस व्यक्ति के अंतर्गत जो निहित है शत्रु तत्व, वो तत्व ही उसकी शत्रुता को बढ़ाता है। तो प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों में अगर इस प्रकार का जो शत्रु तत्व है, वह शत्रु तत्व यदि निकल जाए तो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो शत्रुता विनाशन का मतलब है कि व्यक्ति में शत्रु की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का विनाश करना। आगे धनार्जन का इसमें विधान दिया गया है, क्योंकि धन की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी अर्थ, हालांकि अर्थ वहाँ
दूसरे उद्देश्य में आया है, लेकिन धन भी उसको एक उद्देश्य माना जाए। नानाविध उपद्रवानाम उपशमनम, विभिन्न प्रकार के उपद्रवों का उपशमन। और पुनः उक्ति प्रधान और अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन है इसका, इसमें पुनः उक्ति नहीं है, संक्षिप्त में वर्णन है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं के बारे में, साम का विधान कैसे करें इसका वर्णन है। धर्मसूत्रों की पूर्व पीठिका साम विधान ब्राह्मण में देखने को मिलती है। दोष अपराध से संबंधित प्रायश्चित्त के अधिकांशतः विषय जो धर्मशास्त्र में बृहद रूप में मिलते हैं, संक्षिप्त रूप में वे सामविधान ब्राह्मण में मिलते हैं। चातुर्वर्णों की कल्पना है, साथ ही कृक्ष और अतिकृक्ष व्रतों का वर्णन है। कृक्ष व्रत और अतिकृक्ष व्रत, कृक्षातिकृक्ष व्रत, ये सब ऐसे व्रत हैं जिन्हें हम प्रायश्चित्त व्रत कहते हैं, जिसमें सायंकाल 3 दिन तक उपवास करना, मध्याह्न में 3 दिन तक उपवास करना, सायं प्रातः अनुपवास करना, और उसके बाद जो है उपवास करना, और उसके बाद 3 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार से कृक्ष अतिकृक्ष, कृक्षातिकृक्ष में आता है। पुराणोक्त जो व्रत मिलते हैं, उन व्रतों का मूल भी संक्षिप्त रूप में साम विधान ब्राह्मण में प्राप्त होता है। साम विधान ब्राह्मण के प्रथम अनुवाक का आरंभ ब्रह्मा की प्रजापति से उत्पत्ति से होता है। ब्रह्मणः प्रजापति उत्पत्ति, ब्रह्मा से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, और प्रजापते भूत सृष्टि, प्रजापति से प्राणियों की उत्पत्ति हुई, और उन प्राणियों के जीवन के लिए, उनके कल्याण के लिए देवताओं के द्वारा साम रूपी उपजीव्य प्रदान किया गया, साम प्रदान किया गया, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ा। सामना प्रशंसा, सामों की प्रशंसा की गई है कि साम किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी हैं। साम स्वरों और उनके देवताओं के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से, किस स्वर के कौन से देवता होते हैं। षड ऋषभ गांधारव, इस प्रकार से जो सप्त स्वर हैं, इन सप्त स्वरों के कौन कौन से देवता होते हैं, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, उनका वर्ण क्या है, ये सब बहुत सारी चीजें जो है वहाँ चर्चित हैं। देवेभ्य यज्ञ कर्तु प्रदानम इत्यादि, देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन और कृक्ष के स्वरूप का वर्णन द्वितीय अनुवाक में बृहद रूप से प्रथम प्रपाठक में साम विधान ब्राह्मण में किया गया है। कृक्ष व्रत के क्या अंग हैं और उन अंगों के क्या नियम हैं, उन सारे स्वरूपों का वर्णन किया गया। अतिकृक्ष के स्वरूप क्या हैं, उसका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है, और कृक्षातिकृक्ष के स्वरूप क्या हैं, इसका भी वर्णन मिलता है। जब हम जीवन में कुछ न कुछ गलती करते हैं, तो उस गलती की शांति के लिए शास्त्र ये बताता है कि प्रायश्चित्त करना चाहिए। जब हम प्रायश्चित्त की ओर चलते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्रतों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्राजापत्य व्रत है, चांद्रायण व्रत है, कृक्ष व्रत है, अतिकृक्ष व्रत है, लघु कृक्ष व्रत है, विविध प्रकार के व्रतों का वर्णन है। कृक्षत्रय व्रतों का क्या फल होता है, इन सारे फलों का विधिवत वहाँ पर वर्णन किया गया है। इनके प्रविधियों का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। स्वाध्याय अध्ययन के साधारण नियम क्या होने चाहिए, किस लिए हम अध्ययन करें, और प्रकीर्णों के फल क्या हैं, और पौमानेष्टि फल साधन का प्रयोग क्या है, दर्श पूर्णमास फल साधन का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, श्रौत्रामणि, ये सब श्रौत याग हैं। श्रौत याग में आप जानते हैं कि अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, मुक्त सोष्ठी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम इत्यादि जो प्रयोग हैं, साप्तरात्रिक प्रयोग हैं। अग्निष्टोम फल साधन, उक्त, षोडशी, वाजपेय, आप्तोर्याम इत्यादि जितने भी हैं, उन सब का वर्णन यहाँ पर संक्षेप रूप में किया गया है। साधारण प्रायश्चित्तों का अश्लील, अगर आप किसी से अश्लील बोलते हैं तो उसका प्रायश्चित्त क्या होगा। परुष, आप कठोर वचन नहीं बोल सकते, यदि कठोर वचन बोलते हैं तो उसका भी प्रायश्चित्त है। अयाज्य अगर याजन करता है, अयाजन का प्रवृत्त होता है तो उसका भी प्रायश्चित्त है। अमेध्य दर्शन, उसका भी प्रायश्चित्त है, और उपपातक के भी प्रायश्चित्त हैं। उपपातक का मतलब पातक के नजदीक, पांच महापातक हैं, और उनके नजदीक जो आने वाले हैं वो उपपातक हैं। ब्राह्मण स्वहरण, किसी का धन हरण करते हैं तो धन हरण करने में का प्रायश्चित्त होता है। और ब्राह्मणेतर लोगों के भी, अर्थात किसी के भी धन आप हरण करते हैं,
तो उनके धन हरण का प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित में कई प्रकार के भेद बतलाए गए हैं। दारगमन का भी प्रायश्चित है। किसी भी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि का अवलोकन व्यक्ति को दोष का भागी बना देता है। शास्त्र की दृष्टि से इसे महान दोष माना गया है। इसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। अकाल में दारगमन नहीं होना चाहिए, उसके लिए काल का विधान है। क्योंकि दारगमन का किस लिए है? कहा पुत्र उत्पत्ति के लिए है, अन्यथा सर्वत्र निषेध है। तो राज प्रतिग्रह क्या प्रायश्चित है? अदत्तादान का प्रायश्चित क्या है? सवनस्थ किसी व्यक्ति को अगर हम वो कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं या किसी का वध कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है? गोवध, गोभिन्न प्राणीवध और अयोनि में रेतः से कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है? रस विक्रय में क्या है? अस्वादि विक्रय में क्या है? अदत्त कन्या का उपगमन कभी नहीं कर सकते, शास्त्र से महान दोष मानता है। अभ्युदित अस्तमितयो हो प्रायश्चित क्या है? दुस्वप्न में क्या प्रायश्चित है? बहुत खराब स्वप्न देख लिए, किस प्रकार से आप उसकी निवृत्ति करेंगे? अक्षीय स्पंदन, आंख में स्पंदन हो रहा है, अंगों का जो स्फुरण हो रहा है, उसका मूल शास्त्र यही है। काम्य का सामान्य प्रयोग, आयु की अभिवृद्धि कैसे हो, शुद्धि काम का प्रयोग कैसे हो और किस प्रकार से बहुयाजी व्यक्ति बने, आरोग्य की कामना के हेतु क्या क्या किया जाना चाहिए, बहुत अन्न की कामना के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कीर्ति पुष्टि का वर्धन कैसे हो, श्री का साधन कैसे हो, अलक्ष्मी का निवारण कैसे हो, धान्यार्थ प्रयोग कैसे हो, गोकाम का प्रयोग कैसे हो, अनंत श्री काम का प्रयोग कैसे हो। इस प्रकार से मानव जीवन से संबंधित विविध महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन संविधान ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को समृद्ध जीवन जीने के लिए संविधान ब्राह्मण का अध्ययन करना चाहिए। इससे वो बुरी प्रवृत्तियों से दूर हट सकेगा और सद प्रवृत्तियों के नजदीक आ सकेगा और अपने जीवन को धन्य बना सकेगा। इस प्रकार से संविधान ब्राह्मण की संक्षेप में चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।